हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो दोस्तों अभी बज रखे सुबह के 5 और आज हमारा कैंप जा रहा है ATC किच्छा स्कूल HPS स्कूल में। तो दोस्तों अभी यहाँ इतना अंधेरा हो रखा है और सुबह मतलब अभी 5 बजे, तो अभी 5:30 हो गया। हमको 6 बजे तक बस स्टैंड में पहुंचना है। अभी तो यहाँ से कोई टेम्पो नहीं जा रहे हैं। तो मैं आज 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद में तैयार वगैरह हुई, सामान वगैरह रखा। तो अभी देखते हैं कोई टेम्पो आता है। तब टेम्पो तो कोई दिख नहीं रहा है। 6 बजे तक का पहुंचना है बस स्टैंड में। टेम्पो मिल गया है, टेम्पो में जा रहे हैं। तो सुबह 4 बजे उठ के खाना खाने का मन नहीं करता, तो मैं बिस्किट लेके आई थी। हम बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं। तो हम अभी बस स्टैंड में हैं। अभी सब बच्चे आएंगे, उसके बाद हमारे सीनियर्स आएंगे, फिर जाएंगे हम 6 बजे तक। और अभी इतने कम बच्चे आ रखे हैं। तो दोस्तों हम अभी बस में जाने लग गए और काली साई मंदिर, मुखानी, तो दोस्तों ये यहाँ पे लक्ष्मी मंदिर पहुँच गए हम, हल्दी चौड़। तो ये हल्दी चौड़ का लक्ष्मी मंदिर है। तो दोस्तों मैं आपको कैंप का व्लॉग नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। तो कैंप में जो कुछ भी होता है, जितना सब कुछ होता है, मैं आपको इस पूरे व्लॉग में बताऊंगी। तो दोस्तों आप इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। कैंप में जितना कुछ भी हुआ हमारे साथ, हमें जितना भी एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं आपको सब बताऊंगी। पर प्लीज़ आप इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो मैं कल उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। हम 7:30 बजे किच्छा पहुंच गए थे। उसके बाद से हमारे बैग, हमारे फ़ोन, सब कुछ वहां जमा हो गया था और वहां कैंप में फ़ोन अलाउ नहीं है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद हमको शाम को 5:30 बजे के टाइम पे वहाँ से छुट्टी हुई। तो उसके बाद ही हमको हमारा बैग मिला और फ़ोन भी हमको तभी मिला। तो उसके बाद हम घर आ रहे थे क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई कल, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी और शाम का टाइम था। तो हमको कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी किच्छा से लाल कुआं हल्द्वानी के लिए। तो हम थोड़े बहुत दूर तक तो पैदल पैदल आए। फिर उसके बाद हमको बस मिली, फिर बस में आए तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को कल बिंदु खत्ता आना था, मैं कल हल्द्वानी नहीं गई। तो इस वजह से 6 बजे के टाइम पे मैं लाल कुआं पहुँच गई थी और जो हल्द्वानी जाने वाले थे मेरे दोस्त वो चले गए थे। तो शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा और ना कोई टेम्पो मिल रहा था बिंदु खत्ता के लिए लाल कुआं से। मतलब मिल रहे थे बट बहुत लेट में आ रहे थे। तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया कल, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुकी थी। फिर उसके बाद एक टेम्पो मिला तो फिर मैं हाँ यहाँ मतलब मैं बिंदु खत्ता लाल कुआं से 7 बजे के टाइम पे पहुँची। पूरा 1 घंटा लग गया था मेरे को, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है ना, जो टेम्पो वाले होते हैं सवारी के लिए वेट करते हैं। तो इस वजह से वहाँ वो वेट कर रहे थे। तो फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी घर पहुँचने में। तो मैं कल बिंदु खत्ता आई क्योंकि आज मेरी NCC छुट्टी थी। तो मैं सोचा कि यहाँ बिंदु खत्ता। तो दोस्तों मैं आपको जो हमारे साथ मतलब कैंप में जो होता है, मैं आपको बताती हूँ कि हम गए वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे होता है वो सब कुछ। तो हम वहाँ 7:30 बजे के टाइम पे पहुँच गए थे। उसके बाद हम अंदर गए, जहाँ कैंप लगा था वहाँ अंदर गए। तो हम सबसे पहले वहाँ सब बच्चे हमारे जाते वक्त 7:30 बजे के टाइम पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो उसके बाद हम वहाँ सब लोग फॉल इन हुए। उसके बाद सर लोग आए, सर लोग और हमारे सीनियर आए। तो उनने हमको ब्रेकफास्ट के लिए बोला। तो हम गए वहाँ, पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद सबकी मतलब वहाँ बहुत से स्कूल आए थे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे कैंप के लिए। मतलब वहाँ के सर बता रहे थे, सर बता रहे थे कि वहाँ 550 बच्चे आए थे कुल मिला के। तो दोस्तों 550 बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं और स्कूल भी बहुत बड़ा था। तो
वहाँ उनको तो 10 दिन तक वहीं रहना था। जो कैंप वाले बच्चे होते हैं उनको 10 दिन तक वहीं रहना पड़ता है। तो पूरे 550 बच्चे थे, तो 10 दिन तक वो मतलब वहीं रह रहे थे। तो हमको देखने के लिए, वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए वहाँ मतलब भेजा गया था कि कैंप में क्या होता है, कैसा होता है करके। तो हम गए तो सुबह पहले, सबसे पहले हमको ब्रेकफास्ट के लिए बोला, तो हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद सब लोग फॉल इन हुए। फिर वहाँ ड्रिल वगैरह हुई बच्चों की, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और हमने भी मतलब फ़िज़िकल किया। वहाँ जाके हमने भी ड्रिल वगैरह करी। और सारे बच्चों ने मतलब सब अपने अपने जगह पे मतलब फॉलो इन होके कर रहे थे, और काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे वहाँ। उसके बाद 10:30 बजे तक, सुबह 8 साढ़े 8 बजे से 10:30 बजे तक हमारा फिज़िकल हुआ। फिर 10:30 बजे के टाइम पे हम अंदर ऑडिटोरियम में गए। वहाँ वहाँ क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर सर मैम लोग आए थे। वो हमको बता रहे थे आजकल जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके बारे में। वो लोग हमको बता रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हमको 10:30 बजे से 1 बजे तक। तो पूरा 2.5-3 घंटे तक उनने हमको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद फिर हमारा 1 बजे के टाइम पे लंच हुआ। लंच के बाद फिर हमारे जो सीनियर थे 3rd ईयर के, वो हमको वहाँ मतलब दिखाने लेके गए। जैसे एयरफोर्स में एरो मॉडलिंग होता है, एरोप्लेन बनाते हैं उसमें। तो काफ़ी सारे एयर मॉडलिंग में जाते हैं, तो हमको दिखाया कि एयर मॉडलिंग में क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बना रहे थे वहाँ, खुद अपने हाथ से पेंट वगैरह कर रहे थे, और खुद अपने हाथ से एरोप्लेन को, लकड़ी का होता है वो, उसको शेप देना पड़ता है एरोप्लेन वाले मोड में। तो काफ़ी सारे उनमें पेंट करना, उसको क्या बोलते हैं, एरोप्लेन वाली उसमें शेप देना उसको। तो एरो मॉडलिंग में यही सब कुछ होता है, और काफ़ी सारी उनने चीज़ें मतलब बताई भी हमको उनके बारे में। और वहाँ कल्चरल भी बहुत होते हैं। वहाँ हर स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा मतलब कल्चर किया था। तो ऐसे मतलब हमको बहुत कुछ बताया कैंप में, मतलब क्या क्या होता है, तो हमको दिखाने भी ले गए। और वहाँ टेंट भी लगा होता है। वहाँ मतलब टेंट जैसे होते हैं पन्नी के, उस टाइप के, मतलब मैंने वैसे देखे। तो बहुत मतलब 2 जगह पे टेंट भी लगाया था वहाँ। मतलब वहाँ ऐसा करना पड़ता है कैंप में जाके। और फिर वहाँ कुछ कंपटीशन भी होती है कैंप में, मतलब बहुत कुछ होता है। वहाँ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। वहाँ मतलब खाली कोई नहीं रहता है, बैठने नहीं देते हैं। अगर मतलब कुछ ना कुछ वहाँ काम करना ही पड़ता है। तो फिर दिन में जैसे हमने उसके बाद लंच के बाद वहाँ कुछ कंपटीशन हुई 3:30 बजे। 1 बजे से 3:30 बजे के बीच में मतलब लंच का टाइम था। 2 ढाई घंटे का लंच का टाइम दिया था। तो 3:30 बजे सबको फॉल इन होना था। तो उसके बाद कुछ कंपटीशन हो रही थी, और फिर थोड़ा 1 घंटे की कुछ कंपटीशन हुई। उसके बाद गेम्स वगैरह हो रहे थे वहाँ। तो फिर वहाँ फिर वॉलीबॉल वगैरह होते, और मैच, सब कुछ गेम्स वहाँ बहुत सारे होते हैं। तो फिर मैं हमको लेट हुई, तो हमको 4:30 बजे हमको छोड़ने के लिए बोल दिया था घर को। तो फिर उस टाइम पे 4:30 बजे, क्योंकि किसी को पता नहीं था, उस टाइम पे सब बिजी थे वहाँ। तो इतने सारे काम होते हैं, तो कोई गेम्स के लिए, तो कोई कुछ, वहाँ फ्री कोई नहीं रहता। तो इस वजह से हम 5:30 बजे आए वहाँ से। तो वहाँ का जो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैंप में तो ऐसे ही होता है, बट मेरे को पता नहीं था कैसा होता। आज मैंने फर्स्ट बार देखा कैंप में जाके। वहाँ स्कूल में था कैंप किच्छा, जो HPS स्कूल है। तो वहाँ था, ये ऊधम सिंह नगर में आता है किच्छा। सब कुछ था, और खाना तो अब जैसे मैंने बताया कि 550 बच्चे थे। तो खाना फिर भी मतलब ऐसे होता, फिर भी वहाँ ठीक ठाक था। ठीक ही था, मतलब उतना बुरा भी नहीं कहेंगे, बट खाना सही था। ठीक था, मीडियम खाना था। अब कैंप में तो जैसे इतने सारे बच्चे होते हैं, तो खाने की तो मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होता ही है। तो 550 बच्चे थे, तो उनके लिए भी मतलब सही था खाना। ना गंदा था ना अच्छा था, मीडियम का सही था खाना। तो हमने भी वही खाया। और वहाँ ऐसा होता है कि सब कुछ घर से लेके आना पड़ता है कैंप में। तो हम भी घर से बर्तन लेके गए थे, थाली कटोरी लेके गए थे, गिलास भी लेके आना था, बट हमको पता नहीं था तो हम नहीं लेके गए। बस हम प्लेट, चम्मच और एक कटोरी लेके गए थे कैंप में।
और जो 10 दिन तक वहाँ बच्चे आते हैं वो भी अपना सब सामान घर से लेके आते हैं। और कैंप में जैसे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं कैंप में, तो बॉयज़ का सब कुछ अलग होता है। तो हमने वहाँ देखा कि बॉयज़ जहाँ रह रहे थे वहाँ बॉयज़ के रूम पूरा मतलब जो एक तरफ का मतलब पूरी बिल्डिंग थी वो बॉयज़ की थी, और जो उधर उधर साइड की थी एक तरफ की वो पूरी गर्ल्स की थी। तो वहाँ ऐसा होता है कि बॉयज़ को गर्ल्स की रूम में या कहीं भी जाना अलाउ नहीं होता है बिल्कुल भी, फिर पनिशमेंट मिलती है। और यहाँ ऐसा तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, और ना गर्ल्स को बॉयज़ के रूम में या कहीं भी जाना ऐसा कुछ अलाउ नहीं होता है। वहाँ पनिशमेंट मिलती है और कोई जाता भी नहीं है क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है ये सब कुछ। तो सब अपना अलग अलग रहते हैं, सबको अलग अलग होता है वहाँ। और मैंने देखा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कैंप का, बहुत अच्छा होता है। तो अब अभी हमारा फर्स्ट ईयर तो है, तो नेक्स्ट ईयर भी हमको ऐसे जाना पड़ेगा। तो हम भी वही चीज़ करेंगे जो हम देख के आए कल। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। एनसीसी से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत अच्छा फील होता है एक अलग पूरे ड्रेस कोड में सब कुछ के साथ मतलब एक अलग फीलिंग आती है। तो अभी तो हमको फ़िलहाल ड्रेस नहीं मिल रखी है क्योंकि अब दिसंबर जनवरी तक शायद से ऐसी मिलेगी हमको ड्रेस। अभी हमारा फर्स्ट ईयर है तो अभी थोड़ा बाद में मिलेगी, अभी नहीं मिली है। तो वहाँ सारे स्कूल के बच्चे भी आए थे और कॉलेज से भी आए थे, तो ज़्यादा वहाँ स्कूल के बच्चे थे। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको जेडी बोलते हैं, जूनियर डिवीज़न वाले, और जो हम थे हम सीनियर थे तो हम एसडी सीनियर डिवीज़न वाले। तो कैंप में बहुत अच्छा होता है और बहुत हमने मज़े भी किए। हमने वहाँ कैंप में डांस वगैरह भी किया, बर्थडे था तो किसी का तो हमने डांस वगैरह किया, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। बहुत अच्छा हुआ कैंप, बहुत अच्छा था। कैंप में जितना सब कुछ होता है जो हमने देखा, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस लिया वो मैंने बता दिया आपको। तो फ़िलहाल तो कैंप में जो हमने देखा, जैसे देखा मैंने आपको उतना ही बताया है। और इतना ही होता है, और काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं बट वो अलग अलग दिन होते हैं। कल्चरल होते हैं, वहाँ डांस वगैरह होते हैं, ड्रिल वगैरह का कंपटीशन होता है, हर चीज़ होता है कैंप में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कल हम एक दिन गए थे तो एक दिन में हमने जितना सीखा जितना देखा वहाँ, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों जिसको भी मतलब एनसीसी करनी है, लेनी है, वो कर सकते हैं। इससे मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत कुछ होता है। मतलब हम सब बच्चों से मतलब अपने को थोड़ा अलग देखते हैं। जो मतलब एनसीसी लेना चाहते हैं 9th 10th 11 या 12th, या जिसके स्कूल में नहीं है वो 12th के बाद कॉलेज में लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इससे हम नेशनल लेवल तक जाते हैं, इंटरनेशनल भी जाते हैं बाहर साइड को। तो इससे मतलब बहुत कुछ होता है एनसीसी से, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो जैसे मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस लिया कैंप का, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया था। और जिस चीज़ को एनसीसी लेनी है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताना, जो एनसीसी लेना चाहते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि आप एनसीसी लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए, बट वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी के कहने से नहीं ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अभी तो जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कैंप वगैरह हमारा इतने होते हैं, हम इतने जाते रहते हैं, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। आगे जाके हमको मतलब हमको एक अलग फील होता है सबसे, हम एक अलग होते हैं जब हम ग्राउंड से आते हैं पूरा मिट्टी के कपड़ों में, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। एक पूरा सब बच्चों से हम अपने को मतलब एक अलग जैसा मानते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, आगे का पता नहीं, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है एनसीसी में जो कुछ होता है कैंप सारे, तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।